नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की है। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने देशवासियों से माफी मांगते हुए ये घोषणा की है, जिसके बाद कांग्रेस इसे किसान आंदोलन की जीत बता रही है। प्रदेश के पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव ने मृदुभाषी के संवाददाता मोहम्मद ताहिर खान से खास चर्चा करते हुए कहा कि कृषि कानून का वापस होना हमारे देश के किसान और अन्नदाताओं के प्रयासों की जीत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रकाश पर्व के मौके पर 3 विवादित कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया है। हमारे साथ मध्य प्रदेश के पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव जी मौजूद है। आइए उन्हीं से बात करेंगे। सर, आज प्रकाश पर्व है, कार्तिक पूर्णिमा का अवसर है और प्रधानमंत्री ने देश के नाम संबोधन दिया कि हम जो कृषि कानून वापस ले रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये जीत हमारे देश के किसानों की, हमारे देश के अन्नदाताओं की है। ये जीत उन तमाम साथियों की है जो पिछले 1 साल से देश की राजधानी के बॉर्डर पर इन काले कानूनों को वापस करने की मांग कर रहे हैं। ये जीत उन तमाम किसानों की है। लगभग 600 से अधिक किसान साथी जो इस लंबे संघर्ष, इस लंबे आंदोलन के दौरान शहीद हुए, ये उन्हीं के बलिदान, उनके त्याग का परिणाम है कि देश के एक अहंकारी, एक तानाशाही मुखिया को अपने कदम पीछे करने पड़े और देश के किसानों और अन्नदाताओं के आगे झुकना पड़ा और इन कृषि कानूनों को वापस लेना पड़ा। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा है कि हमारी तपस्या में कुछ कमी रह गई हो तो मैं देशवासियों से क्षमा मांगता हूँ। उसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। भारतीय जनता पार्टी जो देश की आत्मा है, जो देश की का मूल है, उस मूल को पहचान नहीं पाई है। हमारा देश गांधी का देश है। हमारा देश लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर, प्रजातांत्रिक व्यवस्थाओं पर टिका हुआ है। ये हमारे सिद्धांत, ये हमारे मूल्य हैं और देश में अनेकों ऐसे अवसर आए हैं, लेकिन हर बार बातचीत के जरिए, चर्चा के जरिए, संवाद से हर बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान निकालने का काम किया गया। और मुझे ये कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को इतना समय लग गया इन चीज़ों को पहचानने में, इनको चिन्हित करने में, और इसी का परिणाम हुआ कि 1 साल तक हमारे किसानों को संघर्ष करना पड़ा, आंदोलन करना पड़ा, अपने खेत, अपने खलिहान, अपने परिवार को छोड़ करके दिल्ली की बॉर्डर पर बैठ करके इन काले कानूनों को वापस करने की मांग करनी पड़ी। तो खैर, देर आए दुरुस्त आए। मैं तो भगवान को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ और कि भगवान ने इनको सद्बुद्धि दी, और यही प्रार्थना करता हूँ कि ऐसी सद्बुद्धि इनको आने वाले समय में भी देते रहे ताकि हमारे देश आगे बढ़े, हमारा देश उन्नति और तरक्की करे। हम बात करें आंदोलन को लेकर के, चाहे लक्ष्मीपुर खीरी का आंदोलन हुए, देश में जगह जगह आंदोलन हुए हैं, वहाँ पे कई किसानों की जान गई, कई शहीद हुए, तो क्या ये आज वापस हुआ, उनको सच्ची श्रद्धांजलि है? निश्चित रूप से ये उन्हीं का त्याग था, उन्हीं का बलिदान था। और वापस होने के साथ साथ देश के मुखिया अगर सही में हमारे किसानों की चिंता करते हैं, हमारे अन्नदाताओं की चिंता करते हैं, तो जो हमारे साथी शहीद हुए हैं, हमारे किसान भाई शहीद हुए हैं, उन परिवारों को से क्षमा मांगे, उनको आर्थिक मदद पहुंचाने का काम करे, उनको मुआवजा देने का काम करे ताकि उनके परिवारों का जीवन यापन जो है सही तरीके से हो सके। ये देश के मुखिया को करना चाहिए। और साथ ही साथ इस आंदोलन के दौरान देश, भारतीय जनता पार्टी और उनके नुमाइंदों ने जिस प्रकार से हमारे अन्नदाताओं के ऊपर तमाम तरह के आरोप लगाने का काम किया, कभी उनको आतंकवादी करार करने का काम किया गया, कभी उनको देशद्रोही सिद्ध करने की षड्यंत्र रचने का काम किया गया, कभी उनको गुंडा बताने, तो ये सारे चीज़ों पर भी कृषि कानून वापस लेने का ऐलान हो गया, तो कांग्रेस का अगला रुख क्या रहेगा? देखिए, कांग्रेस पार्टी सदैव किसान हित में बात करती है, किसानों की आवाज़ बनने का काम करती है, और हम इस बात का, हमें अच्छी तरीके से एहसास है कि आज भी हमारा देश कृषि प्रधान देश है। चाहे वो हमारे मध्य प्रदेश में हमने 27 लाख किसानों के 11,000 करोड़ रुपए का ऋण माफ़ करने का फैसला हो, ऐसे तमाम निर्णय फैसले हमारी सरकार ने लिए हैं। और हमारे नेता आदरणीय सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी, उन्होंने भी इन काले कानूनों के विरोध में सड़क से लेकर के सदन तक हमारे किसानों की आवाज़ को मजबूत करने का काम किया। और हमारे जितने भी किसान साथी और किसान संगठन हैं, उनका सदैव मनोबल बढ़ाने का काम भी हमारे आदरणीय नेताओं ने किया है। तो ये थे हमारे साथ प्रदेश के पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि आज जो कृषि कानून वापस हुए हैं वो किसानों की जो आंदोलन था उसकी जीत है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने लगातार जो किसान नेता थे उनका मनोबल बढ़ाने का काम किया और कांग्रेस लगातार किसानों के साथ खड़ी है। मोहम्मद ताहिर खान, मृदुभाषी न्यूज, भोपाल। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।